औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। 2-3 दिन रुखसत था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। मुझे पता है मेरे चाहने वाले शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी नई वीडियो के साथ, और कुछ बेहतर होती इंशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। पिछले 2-3 दिनों में 2-3 इंसिडेंट हुए जिसमें शाहजेब कत्ल का मुल्ज़म बरी हो गया, खान साहब नाअहल हो गए, और भी 1-2 हैं। वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं इन पे वीडियो करूँगा। आज शाहजेब कत्ल पे मेरी ये वीडियो है। तो इस पे मुझे हबीब जालब साहब नज़र आ रहे हैं। जेल शायर थे जिसकी वजह से उन्होंने जेल भी काटी। वो कहते हैं कुछ इसी बारे में, हमारे इंसाफ के बारे में कहते हैं कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। जो आजकल हो रहा है, हम सिर्फ दुआओं पे डिपेंड कर रहे हैं। सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। देख ले, यानी सरेआम शाहजेब को कत्ल किया गया शाहरुख जतोई ने, और आज वो बरी है। पहले उसे फांसी दी गई, हाई कोर्ट ने उम्र कैद दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही बरी कर दिया कि जनाब इनकी आपस में अपना मुफाहमत हो गया और वो भी सबको पता है कैसे मुफाहमत हो गया। अगर मेरे साथ पे कोई गन पॉइंट पे आके लेके गया, मजबूरन मैं अभी बाकी औलाद को आपने बचाने के लिए शायद मुफाहमत कर ली लो, तो इसे मुफाहमत नहीं कहते। ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी। क्या कहते हैं हबीब जालब साहब, ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि औरया कभी भी सकाफत नहीं होती, कि औरया कभी भी सकाफत नहीं होती। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। असल में ये शाहजेब कत्ल केस, क्योंकि अब तो फैसले भी हो गए, हम इस पे एज एक मुहब्बत अल पाकिस्तानी इस पे बात कर सकते हैं इंतहाई मुहतात रहते हुए कि खुदा हमारी अदालतों को कुछ थोड़ा सा इस मतलब सोचना चाहिए कि यह ना हो कि कल को जो भी ताकतवर है वो गरीब को कुचल दे। उसमें 2-3 मैं बातें करता हूँ। शाहजेब कत्ल है कराची में, ही है को फरीदी कबीले का इंतहाई खूबसूरत नौजवान, जिसे पहले दहशतगर्द करार दिया गया, बाद में जो है ना अपना वो उस पर पुलिस मुकाबले का डाला गया, बाद में फिर कुछ भी साबित हुआ था। 1-2 पुलिस वालों को मैंने पकड़ा, आजकल वो भी रहा है। सबसे बड़ी बात यह मुल्क है कि बहन वज़ीर आज़म है और भाई कत्ल हो गया। जानते होंगे मुर्तज़ा भुट्टो, क्या बना उसका? कुछ भी नहीं बना। इसमें एक और बात करता हूँ कि मेरे निनहाल में से, निनहाल के मामू लगते हैं गांव में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंसाफ कैसा है। वो उन्होंने कत्ल किया, थाने ले गए। ये पहले भी वैसे मैं एक दफ़ा के बात कह चुका हूँ कि बात इंसाफ की हो रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। थानेदार से कहा हाँ भी तुमने कत्ल किया, उसने हाँ भी मैंने कत्ल किया, मैं ऐसे नहीं मारना चाहता था, दूसरे बंदे को मारना चाहता हूँ। ये बीच में आगे गोली लग गई, लेकिन मैंने मारा। बाहर निकालोगे मैं उस बंदे को मार दूंगा जिसे मैं मारना चाहता था। उसने कहा इसे बाहर ले जाओ, पानी शानी पिलाओ, 10-15 मिनट के बाद दोबारा लेके आओ ताकि इसका दोबारा मैं बयान लिख दूँ। दोबारा बुलाया, उसने यही बयान दिया। तीसरी दफ़ा बुलाया, उसने यही बयान दिया। उसे उन्होंने जेल भेज दिया, केस चल पड़ा। अब जो मकतूल के उसके वारसीन भी, हालांकि स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, सऊदीया में रहते थे उसके 2-3 भाई, उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया कि इस बंदे को जो है ना कत्ल की सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। वो अब केस चलता कच्चा। हमारी अदालतें भी ऐसी हैं, सबसे पहले जो है ना नीचे वाली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी करते करते चाहे आदमी वैसे ही तबाही मौत मार जाए।
अदालतों की, हमारे इंसाफ की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। मैंने आगे भी कहा था, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उसके बाद दूसरे भी जवाब का सारे यहाँ खत्म होते हैं, जाके बाहर इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठ जाते हैं। वो जब तक नौकरी करते हैं उसी वक्त तक पाकिस्तान से प्यार होता है उन्हें। वो जाके अदालतों को लोटे चेक करते थे। मैंने उसी वक्त इसका काम अदालतों को लोटे चेक करना नहीं है, बल्कि अपनी केस के रिफॉर्म्स करें, अदालतों के रिफॉर्म्स करें, ताकि एक गरीब आदमी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। होता क्या है, इन्हीं अदालतों की वजह से एक बंदे का केस चल रहा था, जब उसका फैसला हुआ ये बेगुनाह था, 2 साल पहले वो मर चुका था। ये है हमारी अदालतें। दूसरी तरफ आ जाए, मेरे अपने सगे भाई का नान अफ्का का केस चला। भाई रेलवे में थे, वो 1500 के 1600 उसकी तनख्वाह थी। अभी भी उन्होंने कहा सारी बातें, मैं उन्होंने कहा सारी बातें कर रहा हूँ। और वो लड़की का जो बहनोई था, वो ये गाजियाबाद थाने में SHO था उस वक्त। उसने मिल में आके जो है ना अपना, उसने कहा ये बच्ची ये मेरे पास रह रही है, हालांकि वो रहती थी उसे गढ़ी शावर हेडक्वार्टर के सामने। वो कहा जी बच्ची मेरे पास रह रही है। इस केस यहाँ एक शरीफ जज होते थे, अल्लाह ने जन्नत के बड़े फौत हुए, उनके पास वो केस लगा दिया। अब क्योंकि मरी बात थी, शरीफ जज उनका आपस में चोरी दामन का साथ था, तो उसने भाई पे 3000 की डिग्री कर दी। भाई ने हालांकि अपनी स्लिप पे सारा कुछ बताया। भाई ने ये भी कहा मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये मसला है। तो एक कोई भी सुनवाई ना हुई, केस आगे चला गया, लोकल कचहरी में चला गया। और फिर उस वक्त की एक बहुत ही अय्यार और मकार वकीला, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास कोई भी लड़की चले जाए तो ये तलाक लाजमी दिलवाती है, ये उसे बसने नहीं देती। ये उसके बारे में वो भी फौत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। पीपल पार्टी से उसका तलक था, NGO भी वो चला रही थी। तो आप समझ तो गए होंगे। जनाब उसके पास केस गया कचहरी, लोकल कचहरी में भी भाई के खिलाफ डिग्री हुई। हालांकि भाई ने सारे सबूत दिए, जनाब मेरी तो तनख्वाह 1500 है, मैं 3000 कैसे दूंगा। कि हाँ, भाई ने रिट कर दी हाई कोर्ट में केस चलता रहा। वहाँ उसका जस्टिस अब्दुल कयूम, शायद ये वही है जिनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है, चलता रहा। और इसमें एक मैं बात बता दूं कि औरत के बारे में या लड़की के बारे में हमारे उस वक्त के वकील ने बताया था कि जनाब ये 50% तो वैसे ही इसकी हमदर्दियाँ जो है ना औरत के साथ होती है, ये मजलूम गिनी जाती है। बाकी 50% में केस आपने लिखना और लड़ना, और बड़े मोहतात होकर लड़ना है। बात ये काफ़ी देर, ये 91 92 की बात है, चलता रहा केस। एक पेशी में हम नहीं पहुंचे तो फैसला हमारे खिलाफ हो गया हाई कोर्ट में, मेरे भाई के खिलाफ, यानी वो 3000 की उन्होंने डिग्री कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक आपको पता बाइंडिंग फाइल होके जाती है उधर एक किताब की शक्ल में, उसमें भाई ने सारी स्लिपें सारा कुछ लगाया कि मेरी ये तनख्वाह, एक मेरा एफिडेविट रेलवे से लिखवा के लगाया कि इसका इस टाइम इतनी तनख्वाह कितनी है इसकी। अब इसकी थोड़ी सी जो वकील ने कहा ये 1500 में से 3 हिस्से किए जाते हैं। एक घर वालों की कफालत करता है वो, अब ये तो लीगली बता सकते हैं, उसने अपना खर्चा भी रखना होता है। घर में छोटे, हम उस वक्त छोटे बहन भाई थे, हमारी भी परवरिश करनी थी, उसमें से एक तीसरी अमाउंट जो है ना उस मुसुबा को मिलनी थी। और 3000 डिग्री जेल में रखेगा भाई की होगी। अब उस वक्त के जज थे अफजलुल्लाह। अब उसने सारा केस पढ़ा, पहली तारीख जो डली, उसने कहा जी इस केस के हिसाब से तो इस बंदे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने खुदकुशी की नहीं, लिहाजा मैं केस ये रिजेक्ट करता हूँ। यानी 3000 की डिग्री बरकरार कर दी उस पर। अब ये सोचें आम गरीब आदमी, अब 1500 कमाने वाला वो डाके मारेगा या वाकई खुदकुशी कर लेगा, वो जज साहब चीफ जस्टिस के हिसाब से जो उन्होंने फरमाया। हालांकि वो अहद इस चीज़ के इसकी सुनवाई करते और चले, उसे डिग्री जो 500 कर देते, 600 कर देते कुछ, ताकि भाई दे तो सकता। ये है हमारी अदालतों की। हमारी अदालतें खैर से इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल आखिरी सिरे पे हैं। और अब जो मैं आगे एक अमेरिका में एक केस जो चला, वो शायद अमेरिकन हिस्ट्री में पहले 10 नंबरों में से, अगर 5 मिनट पहले 10 नंबर में एक, यानी बाकी मुल्क कैसे उनके बगावत है, कैसे वो खुशहाल है, कैसे उनका जो है ना इंसाफ का निज़ाम है। देखें ये तहरीर मुझे मिली तो बहुत मजा आया पढ़ के,
और मिली भी उस वक्त जब शाहजेब का कत्ल का केस का। मैंने कहा इस पर मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा। हम मुसलमान हैं पर सिर्फ नाम के, हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। टेक्सास की जेल में 37 साल कार्ला फेटिकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंस के आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी। कार्ला धंधा करने वाली औरत थी, बचपन ही से अपनी मां के साथ आती जाती और नशा पर लग गई। अमेरिका का है ये केस, अमेरिका की रियासत टेक्सास का। फिर आस्ता आस्ता मां के नक्शे कदम पर चलने लगी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे इस धंधे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौके वारदात पर मजामत हुई, यानी छीना झपटी हुई, और कार्ला उसके बॉयफ्रेंड ने अमेरिकी जोड़े को घबरा के कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्कर में काफी अरसा गुजर गया। इस दौरान जेल के अमले में देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजबान औरत थी, जैसे होते हैं ये होती हैं, उसने अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी जुबान साफ सुथरी हो गई और इखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने शहर में बाइबल पढ़ती रहती, मिलना जुलना और बातचीत खत्म कर दी। उसका सारा ध्यान अपने मजहब की तरफ हो गया। एक साल बाद वो मुबारक बन गई, और ऐसी मुबारक जिसके अल्फाज में तासीर उसने जेल ही में तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया, और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदल दी। ये देख ले, ये जो मुजरमा थी, कातला थी, वो जो इसे कातला और संगदिल कहते थे, वो इसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया एक औरत की वजह से। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी, हर शख्स ने उसकी फोटो उठाई और इसे माफ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी, और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजा माफी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल किंग लेरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातला नहीं है, ये मासूम है। लेरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? ये देख ले, कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं इस रब को मिलना चाहती हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमेरिकी शहरियों ने मुतफिरका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजा माफी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर गए और उन जनाब ये है एक, ये बड़ा मजा मुझे तो किस्सा लगा जी, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा जी। जॉर्ज बुश के घर के सामने एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमल दरामद के लिए बनाया गया है, कानून पर अमल दरामद के लिए, अमलदारी के लिए बनाया गया है, इसलिए मेरे दिल में नरम गोशा नहीं हो सकता, सजा माफ करने के लिए नहीं। देख लें, ये उन लोगों ने इसलिए तरक्की की है। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ ना हो सकती। मौत से 2 साल कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरखास्त वापस कर दी कि अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि यह वाला कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रायत नहीं, ये है असल। देखिए हमारा इस्लाम यही कहता है, कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक, हाथ का बदला हाथ, ये हाथ है, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन हमने अमल नहीं किया, उन लोगों ने इस पे अमल कर लिया।
इसके लिए रिलीफ नहीं। जिसने और ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को राय नहीं दी, उसे दुनिया को कोई कानून रायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों के जवाब दे हैं। वो डरते हैं आखिरत की, हम नहीं डरते। कोई फायदा नहीं, दुनियादारी हम चालें, आखिरत खली बली। वहां भी पैसे देकर सवारी देकर हम निकल जाएंगे वहां से। जिन्हें काला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूं कि ये क्या हो जाए, तो जो अमेरिका जैसे बीमार और सड़े गले माशरे को जिंदा रखे हुए है, और मुझे हजरत अली का वो कौल याद आ जाता है, माशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। हजरत अली का कौल है कि माशरे कुफर के साथ, क्यों, वहां तो कुफर है ना, क्रिश्चियन है सारा, शिरक करते हैं। माशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। यहां देख लें, ये अक्सर फेसबुक पे भी आता है, नमाजें हम पढ़ते हैं, वजीफे हम करते हैं, चिल्ले हम काटते हैं, यानी पीर फकीर के पास हम जाते हैं, दुआएं हम मांगते हैं। क्या वजह है कि सारी मुसीबतें भी हम पे हैं? क्योंकि यहाँ इंसाफ का दामन हमने छोड़ दिया हाथ से। ना इंसाफी है, गरीब को मारा जाता है और अमीर आदमी को कुचला जाता है। वही जो देख लें शाहजेब कत्ल, यहाँ शदरे पे जो सारा गानी का बेटे साहब आ रहे थे, तो उसके बॉडीगार्ड ने एक लड़के को मार दिया, फायर किया, वो भी मौके पे मर गया। अपना साया में मियाँ बीवी को 2 बच्चों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिंध में एक और वाकया, वो है फरीदी के बिल वाला। क्या हुआ? इन केसों का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो, ना होगा। कितने कत्ल हो जाते हैं, क्या कुछ होता है? तो जनाब बात ये है कि यहां पे कोई इंसाफ नहीं है गरीब के लिए, खासकर अमीर चाहे गालियां भी दे रहे हैं, सारा कुछ उनके लिए फिर भी इंसाफ है। 50 रुपए का या 500 का स्टाम दे के बाहर बैठे होते हैं। यहाँ पे गरीब आदमी पड़ा है कि मुर्गी चोर को पहले माले वाले मारते हैं, फिर पुलिस वाले मारते हैं, फिर 6 महीने साल की जेल भी हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ मुर्गी, बल्कि उस दिन एक हेडिंग हुई थी, एक बंदे ने सिर्फ एक रोटी चोरी कर दी, एक डबल रोटी चोरी कर दी, तो मालूम दुमा बना दिया और 6 महीने की कैद होगी उसे, सिर्फ एक डबल रोटी। तो असल में ये क्यों है सारा, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। एक मुलाकात है जी, उसका मुझे वाकई याद आ गया कि उन्होंने कहा जी मैं सुबह सुबह गाड़ी लेके निकला तो एक रेड़ी वाला बुजुर्ग जरा उतार रो रहा। मैंने पूछने का पता कहता साहब ये देखे मैंने 3-4 पेटियां सेबों की लेके आया, तो सब नीचे से बेकार है, खराब है, मेरा इसी पे गजर औकात होता है, अब वो वापस भी नहीं करेंगे, मैं क्या करूँ उनका। कहता फिर उन्होंने जितनी मैंने मदद करनी थी की, लेकिन उसने यही कहा कि ये होता है हमारे आम आदमी का, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं है। अब अहमद काफी साहब एक बहुत खूबसूरत नज़म, एक दरखास्त शायद हमारी भी सुनी जाए। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं देखना, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं देखना, हद नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है सॉरी। आसमान दर आसमान असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, यानी हम कोई सवाल जवाब कोई सवाल उठा ही नहीं सकते। सांस लेने की तो आज़ादी मयसर है, सांस लेने की तो आज़ादी मयसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसानों को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। यानी ये नहीं पता हमें क्या क्या चाहिए। ए हुनरमंदा आइनो सियासत, ए हुनरमंदा आइनो सियासत, ए खुदावंदा ने ईवान अकायद, ए खुदावान ईवान अकायद, जिंदगी के नाम पर बस एक अनायत चाहिए। बड़ा खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत ये जाना। जिंदगी के नाम पर बस एक अनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाज़त चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाज़त चाहिए। आपका खादम भी इजाज़त चाहता है,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।